सकें। इससे पहले कि हम खुदा के कलाम की तरफ चलें, मैं उन तमाम बेटों और बेटियों को जिन्होंने पहली बार हमें ज्वाइन किया है अपने चर्च में दिल से खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि जब तक आपके पाँव का तलवा यूएई में टिका हुआ है, खुदा करे कि आप अपनों के लिए और हमारे लिए हमेशा बरकत का बायस बनते और बनते चले जाएं। आइए तलावत करदा आयात के बाद अब अपने मज़मून की तरफ चलें, जिस मज़मून के तहत हम खुदा के कलाम में आज शाम उतरने वाले हैं। और मैं चाहूँगा कि हम 2 बार इस मज़मून को पढ़ लें ताकि ये हमारे साथ और हमारे अंदर रहे। जी, फिर से पढ़ें। कुश्ती क्यों ऐसा हुआ, क्यों ऐसे वाक़या को बाइबल मुकद्दस की जीनत बना दिया गया। इंसानी तौर पर कुश्तियां तो हम रोज ही लड़ते हैं और यहाँ तो सुबह होती है, शाम होती है और उम्र बस कुश्ती करते करते तमाम होती। लेकिन सवाल ये है कि इस कुश्ती को इतना ज़्यादा नुमायां क्यों किया गया, क्यों बाइबल मुकद्दस में इसे इस तरह से रखा गया कि पढ़ने वाले इससे बरकत को ले सकें, करज को ले सकें और फिर एक नए हौसले के साथ आगे बढ़ सकें। इस बात को नोट करें कि यह वाकया यबूक के घाट के पार हुआ, नदी के बिल्कुल करीब। और जब हम जॉर्डन अपने ट्रिप पर थे तो हमने ये जगह अपनी आंखों से देखी जहां याकूब ने कुश्ती लड़ी। और आज भी उस जगह को वैसे ही महफूज किया गया है और जितने टूरिस्ट वहां जाते हैं वो इस मुकद्दस मुकाम को देखते हैं और फिर वहाँ लोग दूरों दराज से जो लोग आते हैं खड़े होकर खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। यबूक के घाट के पार नाले के बिल्कुल साथ ये रेसलिंग हुई, ये कुश्ती हुई। और मैं खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस कुश्ती के बाद याकूब ना रहा बल्कि वो इस्राएल हो गया। जिंदगी में प्यारे बच्चों बहुत सी कुश्तियां जब हम लड़ते हैं तो फिर वो कुश्तियां यकीनी तौर पर हमें बदल कर रख देती। कुछ कुश्तियों को लड़ते हुए मैं और आप फिर वो नहीं रहते जो हम किसी वक्त में थे। अब जरा लफ्जों पर गौर कीजिएगा। याकूब का लफ्जी मतलब है धोखेबाज, याकूब का लफ्जी मतलब है ढींग मारने वाला, जोर जबरदस्ती छीना छप्पी करने वाला, ले लेने वाला और सादा जुबान में हथियाने वाला। और आज भी मेरी और आपकी इस दुनिया में क्या ऐसे लोग मेरे और आपके इर्द गिर्द नहीं जो दिन दिहाड़े हथियार लेते हैं, छीना छपटी के जरिए से आपका कीमती और आपका सब कुछ ले लेते हैं। याकूब का लफ्जी मतलब है धोखेबाज, याकूब का मतलब है हथियाने वाला, जोर जबरदस्ती करके ले लेने वाला। लेकिन इस कुश्ती के बाद उसे एक नया नाम दे दिया गया और कहा गया कि अब से तू याकूब नहीं बल्कि इस्राएल होगा। और इस्राएल का लफ्जी मतलब है खुदा का पहलौठा। इस्राएल का लफ्जी मतलब है खुदा का पहलौठा। नोट करें भाई, इस दुनिया में बहुत सी कंट्रीज हैं, इस दुनिया में बहुत सी क्रिश्चियन कंट्रीज भी हैं
جو خدا کے ماننے والے ہیں، جو خدا کے ساتھ چلنے والے ہیں، جو خدا کا لحاظ رکھنے والے ہیں، اور جو خدا کی عزت اور اس کا احترام کرنے والے ہیں۔ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اسرائیل کو بائبل کے خدا نے جو مقام دیا ہے وہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ لفظوں پر غور کریں، کہا اسرائیل یعنی یعقوب میرا پہلوٹھا ہے، اور اردو ادب کی روح سے جب لفظ پہلوٹھا استعمال کیا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت سے بچوں میں سے پہلا۔ ہم خدا کے کتنے بھی پیارے کیوں نہ ہوں، ہم خدا کے کتنے بھی قریب کیوں نہ ہوں، لیکن جو عزت جو مقام خدا نے ان کو بخشا ہے ہم اس تک پہنچ نہیں سکتے۔ کہا کہ اب سے تو یعقوب نہیں بلکہ تو اسرائیل کہلائے گا، اور اسرائیل کا لفظی مطلب ہے خدا کا پہلوٹھا، پلیٹھیدہ، پہلا بچہ۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ پہلا ہی ہوتا ہے۔ اب میں غور کر رہا تھا، اگر آپ بائبل مقدس کے اس حصے میں اتریں گے تو میری طرح آپ بھی یہ سوچنے پر مجبور ہوں گے کہ ایک شخص 20 سال کے بعد اپنے گھر اپنے بھائی کی طرف لوٹ رہا۔ کتنے سال کے بعد؟ بائبل مقدس میں لکھا ہے بھائی، یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ ایک شخص 20 سال کے بعد اپنے گھر لوٹ رہا ہے۔ اب مجھے بتائیں، اس بندے کو کمفرٹ کی ضرورت ہے یا ریسلنگ کی ضرورت ہے؟ ایک بندہ تھکا ہوا ہے، ایک بندہ اپنے گھر سے دور رہا ہے، ایک بندے نے انتہائی اذیت اٹھائی ہے، ایک بندے نے اپنوں کے ہاتھوں، اپنے ماموں کے ہاتھوں دکھ اٹھایا۔ حالانکہ پنجابی ادب کی روح سے 2 بار ماں کہیں تو ایک ماما بنتا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر کوئی واقعی ماما ہے تو ایک ماما 2 ماؤں کے برابر ہوتا ہے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ لابن نے اس بچے کے ساتھ 10 بار زیادتی کی، 10 بار اس کی مزدوری بدل دی۔ اب چونکہ یعقوب بڑھتی عمر کے ساتھ ساتھ نظر شناس ہو چکا تھا، اس کی نظر کام کرنے لگی تھی، اور وہ اچھے اور برے، اچھے اور کم اچھے کی پہچان کرنے والا بن چکا تھا۔ اس لیے اس نے اپنی بیویوں سے بات کی کہ دیکھو، میرے ماموں نے اور تمہارے باپ نے ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی ہے، اب تم کیا سمجھتی ہو کہ مجھے اس کے ساتھ رہنا چاہیے؟ تو بیویاں بھی اس بات کے لیے تیار ہو گئیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے چل نکلتے، اور پھر یعقوب کی بیویاں اور اس کے تمام بچے اس کے ساتھ چل نکلے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جب آپ ایک پیج پر ہوں گے، میاں اور بیوی کے طور پر ایک پیج پر، تو پھر خدا آپ کو برکتوں پر برکتیں دے گا۔ ممکن ہے کہ آپ کو کشتی لڑنی پڑے، ممکن ہے کہ کچھ زیادہ سٹرگل کرنی پڑے، ممکن ہے کہ آپ کا سفر آپ کو یوں لگے کہ کچھ بڑھ جائے گا، لیکن میں آپ کو یاد دلاتا ہوں، جب آپ کا مددگار آپ کے ساتھ ہوگا، آپ کا ساتھی آپ کے ساتھ ہوگا، اور وہ ساتھی جو آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو پھر وہ کبھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ آپ کا ساتھی آپ کو گرنے نہیں دے گا۔ اور پیدائش کی کتاب میں واضح طور پر لکھا ہے، لابن کی بیٹیوں نے بھی محسوس کیا کہ اس کا سلوک ان کے شوہر کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے، سو وہ وہاں سے چل نکلیں۔ یہاں میرے اور آپ کے لیے ایک اور لیسن بھی ہے، اور خاص طور پر بیٹیوں کے لیے لیسن۔
शादी के बाद आपका फोकस आपका खानदान नहीं बल्कि आपका शौहर होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाइबल मुकद्दस का पैटर्न है, ये बाइबल मुकद्दस की तालीम है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप अपने वालिदैन को ना पूछें, बुजुर्गी में उनकी इज्जत ना करें, उनका अदब ना करें, उनके साथ अच्छा रवैया इख्तियार ना करें, मैं ये नहीं कह रहा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जब आपकी शादी हो जाती है फिर आपका अव्वलीन फ़र्ज़ ये है कि आप अपने घर पर तवज्जो दें, आप अपने घर पर तवज्जो दें। अब ज़रा गौर कीजिएगा, याकूब को ज़रूरत तो इस बात की थी कि उसे एक कंफर्ट जोन मिलता, लेकिन इस स्टेप को लेने के बाद वो अनकंफर्ट जोन में चला गया। जितने बच्चे यहां से फ्लाई करने वाले हैं, मेहरबानी से सुन लें और इस बात को सीख लें। मुमकिन है कि जब आप फ्लाई करके किसी और कंट्री में जाएं, आपके लिए वो कंट्री शुरू में इतनी कंफर्टेबल ना हो। आप कंफर्ट जोन से यहां निकल कर जाएंगे, आप यहां लग्जरी किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, आपके पास सब कुछ है, लेकिन ये तो पक्की बात है कि जाते साथ ही आपके पास कुछ नहीं होगा। फिर आपको सिफर से शुरू करना होगा और फिर मेहनत करते 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 उसी लेवल पर आते हुए आपको कई साल लग जाएंगे, कई साल लग जाएंगे। लेकिन अगर आप अपने साथी के साथ खड़ी रहीं और साथी आपके साथ खड़ा रहा और जब आपने मिलकर दुआएं की और आप एक पेज पर हुए, तो फिर मैं पतरस के खत की रोशनी में कहूँगा, आपकी दुआएं रुकेंगी नहीं, और जब दुआएं रुकेंगी नहीं तो फिर आपकी तरक्की नहीं रुकेगी। लेकिन अगर आप डिवाइडेड हो गए, बीवी को छोड़ दुआ कर दी पई, बंदा कुछ और करन डे है, बीवी ने इंज नूं मूंह चुके है, बंदे ने इंज नूं चुके है, तो फिर मामलात बिगड़ जाएंगे। एक पेज पर होना बहुत ज़रूरी है, एक पेज पर होना, और आपकी इतनी अच्छी केमिस्ट्री होनी चाहिए। मैं तो कहूँगा मैथमेटिक्स भी होना चाहिए, फिजिक्स भी होना चाहिए, है ना। कहते हैं जी केमिस्ट्री हमारी बड़ी अच्छी है, मैं कहता हूँ होनी चाहिए आपकी केमिस्ट्री अच्छी। केमिस्ट्री आपकी अच्छी होगी तो रिजल्ट अच्छा होगा, और अगर आपकी केमिस्ट्री अच्छी नहीं होगी तो रिजल्ट कभी भी अच्छा नहीं होगा। ये रिजल्ट अच्छा क्यों निकला अकरम? इसकी वजह यह है क्योंकि यहां केमिस्ट्री बड़ी जबरदस्त थी। एक पेज पर थे, राजी थे कि हम निकलते हैं, और जब वो निकले तो फिर खुदा ने उन्हें अगरचे एक ट्रायल में से गुजारा, लेकिन उसके बाद खुदा ने जो नाम जो मुकाम इनको दे दिया वो आज के दिन तक मौजूद है। सादा जुबान में कई बार हमारे दोस्त इस बात को समझ नहीं रहे, हमारे दोस्त इस बात को समझ नहीं रहे जिसे हम याकूब कहते हैं और जिसे हम याकूब के तौर पर मानते हैं। अरे भाई वही तो इसराइल है, तो फिर एक्सेप्टेंस क्यों नहीं है? मेरी समझ से ये बाहर है। आप याकूब को मान रहे हैं लेकिन उसी का नाम इसराइल है और आप इसराइल को एक्सेप्ट नहीं कर रहे, तो ये बात मुझे समझ में नहीं आती, ये लॉजिकल नहीं है। कि अच्छा भाई जी ਤੁਹਾਡਾ नाम पप्पू है तो मैनू कबूल है, तो जे नन्ना है तो फिर कबूल नहीं। शाबाश है भाई, ये किधर की बात हुई भाई? बात तो शख्सियत की है, और बाइबल मुकद्दस के खुदा का तो पैटर्न ही यही रहा है, और खुदावंद यीशु मसीह ने भी इसी पैटर्न को इख्तियार किया। जिसको भी पकड़ा सबसे पहले उसका नाम तब्दील किया। एक और बात सीख लें भाई, चूंकि मैंने बात साथी की थी इसलिए नोट कर लें, शादी के बाद किसी भी बेटी की पोजीशन बदल जाती है, उसका वो नाम नहीं रहता जो उसका होता है। उसका नाम उसके शौहर के साथ
تبدیل ہو جاتا ہے. یہ صرف آئی ڈی پر تبدیل نہیں ہوتا. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ اوپر جو یادگار کا دفتر ہے وہاں بھی تبدیل ہو جاتا ہے. تو بھئی ہمیں اس نام کی لاج رکھنی ہے جس نام سے ہم پہچانے جاتے ہیں. اور اپنی بیوی کا کہیں بھی آپ تعارف کروائیں تو یہ مت کہا کریں کہ یہ میری مسز ہیں، کیونکہ میں نے آج تک کسی خاتون کے منہ سے یہ نہیں سنا کہ یہ میرے مسٹر ہیں. لاجیکلی تو یہی ہونا چاہیے بھائی. میں نے آج کے دن تک نہیں سنا کہ کسی بھی خاتون نے کسی پارٹی میں کہا ہو آئیے میں آپ کو اپنے مسٹر سے ملواؤں. ہم کہتے ہیں یہ میری مسز. ارے بھائی کہا کریں یہ میری وائف ہے، میری بیوی ہے، یہ میں ہوں جس سے میں آپ کو دوبارہ ملانے لگا ہوں. اور جب یہ روح ہوگی تو پھر میں آپ کو یقین دلاتا ہوں برکت بھی ہوگی اور کثرت بھی ہوگی. چلیں جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. اگر آپ اس خاندان کی سٹوری کو جانتے ہیں، اگر آپ یعقوب کی ماں سے واقف ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ یہ بھانج عورت تھی. یہ بھانج عورت تھی، اولاد نہیں ہو رہی تھی. اور پھر بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے دعا کی اور اس کا بھانج پن جاتا رہا. ہماری پرابلم یہ ہے کہ اگر شادی کے 1-2 سال تک اولاد نہ ہو اور اگر 3-4 سال 5 سال تک اولاد نہ ہو تو پھر ہم دعائیں کرنے والوں کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں. ارے بھائی آپ خود دعا کریں. بائبل کا پیٹرن یہ ہے، شوہر اگر اپنی بیوی کے لیے دعا کرے گا تو خدا اس کے رحم کو کھول دے گا اور اسے اولاد اور برکت دے گا. لیکن ہم پیروں فقیروں کے پاس اور پتہ نہیں کہاں ہم اولاد کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ کے ارد گرد ایسا کوئی کیس ہے تو ان کو سمجھائیں کہ ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں. شوہر اپنی بیوی کے لیے دعا شروع کرے، اور لکھا ہے کہ جو دعا دل سے ہوگی وہ قبول ہوگی اور اس کا اجر مل کر رہے گا. اب آپ اس سٹوری کو جانتے ہیں. ربکا بھانج ہے، اس کا شوہر اس کے لیے دعا کرتا ہے اور پھر خدا اسے برکت دیتا ہے. دیکھو یہ کتنی عجب بات ہے کہ جب خدا سٹوک لگانے پر آتا ہے، جب دینے پر آتا ہے تو ایک ہی ساتھ 2 بچے دے دیتا ہے. میری مسز کا بھائی شادی کے شروع کے سالوں میں بچہ نہیں ہوا، اور پھر وہ مجھے بار بار بیٹی بھی کہتی رہی بھائی تسی ساڈی دعا کریا کرو نا. تو میں کہا پتر کرنا تو ہے، لیکن خدا کا ایک ٹائم مقرر ہے. آپ حوصلہ رکھیں، خدا دے گا. ایک بات اور نوٹ کر لیں، ایک اور جگہ پر میں گیا اور میں نے اس شخص سے کہا کہ آپ اپنی بیوی کے لیے دعا کیا کریں. اس نے جلدی کے ساتھ مجھے کہا پادری صاحب میں پچھلے 10 سالوں سے دعا کر رہا ہوں، ہماری اولاد نہیں ہو رہی، لیکن میرا ایمان ہے کہ خدا ابراہم کے جیسے ہمیں اولاد دے گا. میں نے ڈرتے ڈرتے اس بھائی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا اگر ایمان ابراہم کے جیسے ہوا تو، ورنہ 48 سال بھی لگیں گے، ورنہ 48 سال بھی لگ جائیں گے. وہاں تو 24 سال کی بات ہے. بات ایمان کی ہے کہ آپ کس روح کے ساتھ اور کس طرح سے دعا کرتے ہیں. پھر خدا نے ایسا رحم کیا میری مسز کے خاندان پر، اسی بھائی پر، اسی بیٹے پر. پھر ٹوینز ہونا شروع ہو گئے بھائی. اور جب 2 دفعہ پیدائش کے موقع پر خدا نے ٹوینز دے دیے تو پھر میں نے کہا ہن خوش ہو یار. کہنے کہ بھائی صاحب نہیں ایک ہی بڑا سی ہے تو 2 والا کام ذرا اوکھا ہے. تو میں نے کہا بھائی آپ نے دعائی ایسی کی ہوگی. تو پھر وہ ہنسیں. دیکھیں بائبل کا خدا بھرائی کرنا جانتا ہے، اور میں نے آپ کو سکھایا تھا اس آلٹر سے، وہ بھرائی کرنا جانتا ہے. کسی بھی طرح کی کمی اور کمزوری کو تھوڑے سے وقت میں پورا کرنا جانتا ہے. وہ فرا خان کی طرح چاہے تو ایک ساتھ 3 بچے بھی دے سکتا ہے. پتہ نا فرا خان کا
हाँ पता है आपको, मुझे भी पता है। तो देने पर आए तो 3 भी दे देता है, एक ही साथ 3। और जब उसके 3 बच्चे पैदा हुए तो उसने कहा कि बस एक ही दफा में बहुत है भैया, अब मजीद जरूरत नहीं है। तो बाइबल का खुदा भराई करना जानता है, लेकिन कई बार वो आपको वेटिंग लिस्ट पर इसलिए डालता है ताकि चेक करे कि आप किस किस्म का बिहेव करते हैं। दुआ की, ट्विंस बच्चे खुदा ने बतन में रख दिए। अच्छा, ये बच्चे शुरू से लड़ते रहे, पैदाइश से पहले ही जंग शुरू हो गई। अगर आप बाइबल मुकद्दस को पढ़ेंगे तो ये ट्विंस हैं, और बाइबल के खुदा ने पहले से बता दिया कि इन दोनों के दरमियान कुश्ती जारी रहेगी। पहले से बता दिया कि ये दोनों एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं, पहले से बता दिया। ये कुश्ती अंदर से शुरू हो गई। और फिर इसको अगर हम पॉजिटिवली लेंगे तो खुदा चूंकि हर शख्स की स्टोरी को अपने हाथों से लिखता है, इसलिए हमें कोई हक हासिल नहीं कि हम किसी भी शख्स की स्टोरी पर किसी तरह का कोई क्वेश्चन करें। दुआ की, ट्विंस रख दिए, और उनके दरमियान भी कुश्ती का सिलसिला शुरू हो गया। यहाँ मेरे और आपके लिए एक और सबक है। कई बच्चे याकूब की तरह ऐसे भी होते हैं जिन्हें पैदा होते साथ ही स्ट्रगल मिलती है। कुछ ऐसे होते हैं जो गोल्डन स्पून लेकर पैदा होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें जिंदगी के आगाज ही में स्ट्रगल का सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर से कहूंगा, अगर उस स्ट्रगल में खुदा आपके साथ हो तो फिर सत्य कह रहे हैं। जब ये अपने बाप के घर से भाग रहा था और बड़े दरिया के पार लबनान यानी लाबन के पास जा रहा था, तो रास्ते में वो कहता है ये कैसी भयानक जगह है। याकूब कहता है कि ये कैसी भयानक जगह है। और बाद में उसे एहसास दिलाया जाता है कि तू मत डर, क्योंकि तू इस सफर में अकेला नहीं, बल्कि मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हूं। मैं खुदावन तेरा खुदा तेरे साथ हूं। इसीलिए दाऊद ने 23वें ज़बूर में कहा, बल्कि मैं मौत की वादी में से भी क्यों ना गुजरूं, मैं किसी बला से नहीं डरूंगा, इसलिए कि तू मेरे साथ है। और इसीलिए इस ज़बूर में उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मुझे कमी ना होगी। आपको कतन कमी नहीं होगी अगर आप एक पेज पर होंगे, आप एक साथ होंगे, खुदा का लिहाज रखेंगे, खुदा को अपना हम सफ़र बना लेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप मुश्किलों में से निकलते निकलते और निकलते चले जाएंगे। आगे बढ़ेंगे बे। अब ज़रा याकूब की स्ट्रगल पर आ जाए। पैदा होने के वक्त एक भाई ने दूसरे भाई की टांग पकड़ रखी थी, और हमारे पंजाबी घरानों में टांग पकड़ने वालों की तो कमी नहीं ना। ये ट्विंस ना भी पैदा हों तो भी इन्होंने एक दूसरे की टांग पकड़ी होती है, टांग छोड़नी नहीं। इन्होंने एक दूसरे के मामले में टांग अड़ाते रहना। मेरी समझ से बाहर है कि ऐसा क्यों है। हम किस हक के साथ और किस रिश्ते के साथ ये सब कुछ करते हैं। हक ही नहीं आपको कि आप टांग अड़ाएंगे। मैंने अपनी कनाडा वाली बेटी को बोल दिया, जब वो शादी के बाद पहली बार हमारे घर में आई, मैंने अपने दामाद को उसको बिठा कर कहा, मैं पंजाबी आदमी हूं, एक बात याद रखना अनीता, हमारे घर में इंटरफेरेंस ना करना, कतन इंटरफेरेंस ना करना। अब इस घर में तेरी कोई बात नहीं चलेगी, ये बता दूं मैं तुझे। कोई अच्छी बात होगी हम उसे कबूल करेंगे, लेकिन इंस्ट्रक्शन मत हमें देना। और सारा बैठी हुई है, एंजल भी रूह के तौर पर मेरी आवाज़ आज ही रात सुन लेगी। ये मेरी दोनों बहुएं कह सकती हैं कि अनीता की हमारे घर में इंटरफेरेंस सिफर है भाई, सिफर सिफर। मैंने कहा ये नहीं चलेगा, आपकी शादी हो गई, बात खत्म हो गई।
अरमान सारा क्या करते हैं, कहाँ उठते हैं, कैसे उठते हैं, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, नो इंटरफेरेंस। आप अपने घर पर तवज्जो दो बस। तो बहुत दफ़ा शायद हमें इस किस्म का रवैया इख्तियार करना पड़ता है और करना चाहिए पॉजिटिव सेंस में। पॉजिटिव सेंस में जब मैं नहीं चाहता कि मेरे घर में कोई इंटरफेयर करे तो फिर मैं क्यों करूं भाई, मैं क्यों करूं। नाज़िया चाहेगी कि हमारे घर में कोई इंटरफेयर करे, मैं तो वैसे ही अकेला अकेला था, करनी किन्ने सी, ना कोई भाई ना कोई बहन। नाज़िया जी तो मौजा लगियां सन, करनी किसने थी। लेकिन अगर ऐसा कुछ होता भी तो मेरे वालिद साहब तो मुझसे भी ज़्यादा पंजाबी आदमी थे, वो कभी इस हरकत को बर्दाश्त ना करते। लिखा है कि एक ने दूसरे की टांग पकड़ी हुई थी, उसको बड़ी जल्दी थी और वो जल्दी के साथ दुनिया में आ गया। अब इस कुश्ती में कौन जीता, अब मेरे साथ साथ चल रहे हैं आपने। इस कुश्ती में बर्थ के हवाले से बात कर रहा हूं, कौन जीता? नहीं ना, पहले कौन पैदा हुआ? शाबाश। इस कुश्ती में कौन जीता? ये कुश्ती जो मां के बतन से शुरू हुई, इस कश्ती में सनी कौन जीता? असाऊ जीता। शाबाश। उसके बाद जाहिर है पहलौठा बेटा जो था, यहूदी दस्तूर के मुताबिक और उस वक्त के कानून के मुताबिक उसके राइट्स बाकी बच्चों से ज्यादा होते थे, उसे जायदाद में भी ज्यादा हिस्सा मिलता था और वो बाप के बाद ऑल इन ऑल होता था। और अब जानशी, ये सबसे अच्छा लफ्ज है। तो ये बात याकूब को भली नहीं लगती थी। और फिर आप जानते हैं उन दोनों भाइयों के दरमियान फिर से बर्थ राइट को लेकर एक कुश्ती हुई और उस कुश्ती में कौन जीता? शाबाश। अब की बार कौन जीता? याकूब जीता, क्योंकि उसने यहां पर इंसानी हरबा इस्तेमाल किया। उसने कहा भरावा पैदा होंदियां तू हरबा इस्तेमाल किया सी ना, तो ले हुण मेरी चाल वेख दो, हुण मेरी टर्न। उसके बाद बाप से बरकत लेने के हवाले से फिर एक कुश्ती हुई और उस कुश्ती में कौन जीता? याकूब जीता। और आप जानते हैं कि उसने फिर वहां इंसानी हरबा इख्तियार किया। हालांकि बाप, बुढ़ा बाप जिसकी आंखें अब बराबर काम नहीं कर रही थी, उसने भांप भी लिया। उसने कहा कि जिस्म तो असाऊ का है लेकिन आवाज याकूब की है। याकूब ने वहां अपने बाप को कहा, नहीं मैनू थ्रोट इन्फेक्शन होया है, जोड़ा दुबई च अक्सर ही हुंदा है। नहीं अब्बा जी तुहानू गलती लगन डई जे, मैनू थ्रोट इन्फेक्शन होया अजे, जा जाके मेडिसिन खा किते। और आप जानते हैं कि इस कुश्ती में फिर याकूब सबकत ले गया। अच्छा, उसके बाद नैयरिस ने अपने मामू के घर में जाकर हर रोज कुश्ती लड़ी और मामू के घर में जाते साथ ही जब ये अपनी कजन को प्यार करने लगा तो उस प्यार के चक्कर में उस कुश्ती में जीता कौन जीता भाई? लाबिन, मामू जीता। मामू जीत गया वहां पर। फिर उसके बाद क्या हुआ? फिर इस शख्स ने मेहनत की, 7 साल कैद बामुशक्कत की कैद को काटा। और आप जानते हैं कि इसने अपनी फेवरेट कजन को ले तो लिया, लेकिन उसके बाद इसका सफर खत्म नहीं हुआ। अगले 6 सालों के दौरान इसके साथ इंतहाई ज्यादती होती रही। मामू ने बार बार इसकी मजदूरी बदली। गोया कि वहां लड़ी जाने वाली कुश्ती में फिर याकूब हारता चला गया। अगरचे कि दुनियावी तौर पर देखा जाए तो याकूब हर मरहले में जीता। वो चाहे भेड़ों की बात थी या उनसे पैदा होने वाले बच्चों की बात थी, लेकिन जीता कौन?
मामू। अब खुदा उसे इन सारी कुश्तियों में से गुजार कर एक बड़ी कुश्ती की तरफ ला रहा था। नोट कर लें भाई, मुमकिन है कि अब तक प्यारे बच्चों आपने अपनी जिंदगी की छोटी छोटी सी कुश्तियां लड़ी हों। फिर से कहूंगा, जो सफर करने वाले हैं, अब खुदा आपके जरिए एक बड़ी कुश्ती का प्लान कर चुका है और आपको एक बड़ी कुश्ती लड़नी होगी, फिर आप जाकर कामयाब होंगे। तो इसलिए कोई भी स्टेप लेते हुए, कोई भी फैसला करते हुए आपको इंतहाई दुआ की जरूरत है, क्योंकि जब तक खुदा आपको इजाजत ना दे आप मेहरबानी से स्टेप ना उठाएं, आप परेशान हो जाएंगे, आप परेशान हो जाएंगे। और मैं डिस्करेज करने के लिए नहीं कह रहा, मेरी तो दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन मैंने देखा है कई बार जिंदगी का कोई एक कम अच्छा फैसला आपको बहुत नीचे ले जाता है। आगे बढ़ेंगे। अब की बार जो कुश्ती हुई उसमें इंसानी हरबा याकूब इस्तेमाल नहीं कर सका, क्योंकि ये कुश्ती असल में खुदा यानी उसके फरिश्ते के साथ थी। अकेला था, इसने फिर स्कीम लगाई। स्कीमी तो था, तेज था। यबूक के उसी घाट के पार उतरते हुए इसने क्या किया, अपनी दोनों बीवियों और अपने तमाम नौकर चाकरों और अपने बच्चों के 2 गौल बनवा दिए। उसने कहा तुम इधर को जाओ, तुम इधर को जाओ। अगर फर्ज किया एक साइड से मेरा भाई अटैक करता है, डरा हुआ है ना, क्योंकि उसके साथ अच्छा तो करके निकला नहीं, और ये जानता है कि मेरा भाई सूरमा है, वो जंगी मर्द है, ये डर रहा है, तो कम से कम एक साइड बच जाएगी। एक साइड से अटैक होगा, कम से कम दूसरी बच जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक ऐसा बंदा था जो ए और बी प्लान को साथ लेकर चलता था, ये साथ लेकर चलता था। अब अकेला रह गया, और वहां लिखा है कि कुश्ती हुई, और इस कुश्ती को लड़ते लड़ते, क्योंकि रात को किसी वक्त ये कुश्ती शुरू हुई और अब बस पाँव फटने वाली है, मतलब सुबह होने वाली है। अब यहां एक और बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। लो जी, दुनिया में मैंने इतना बड़ा रेसलर कोई नहीं देखा। मुझे भी कुश्तियां देखने का बड़ा शौक रहा है, और मेरा घर चूंकि कराची में मे फेयर सेंटर के बिल्कुल सामने था, बिल्कुल सामने, तो बच्चे जो हैं वो तो रेनबो सेंटर से ओ हो कुश्तियां ला कर ढेर लगाया हुआ था। फिर बाद में हमने ये छोड़ दी, क्योंकि हमें पता चला कि ये सारी की सारी कुश्तियां स्क्रिप्टेड होती हैं। हमने कहा ये हमें फजूल है, ये मजाक करते हैं आपस में, ये पहले से तय होता है किसने हारना है, किसने जीतना है। तो उस दिन से आज के दिन तक फिर हमारे घर में कुश्ती नहीं आई, फिर हमने ये सब छोड़ दिया। इतना बड़ा रेसलर मैंने नहीं देखा। ये जो कुश्तियां होती हैं ना, WWF और WWE, ये 2, 4, 5, 10 मिनट की कुश्तियां होती हैं, बड़ी हो तो घंटे की होती है। इससे ज्यादा जॉनसन क्या बंदा लड़ेगा भाई जिस्म में होते हुए। 1 घंटा लड़ें तो समझ लग जाती, पंजाबी च हप जाता है बंदा। लेकिन आप जरा गौर करें खुशनूद, कितना अच्छा जिस्म होगा इस बंदे का भाई, कितना अच्छा जिस्म होगा, और कितना फिट ये बंदा होगा कि इसने सारी रात कुश्ती की है। अब यहां मर्दों के लिए एक लेसन है भाई, और वो लेसन क्या है, चूंकि आपने अपने खानदान के लिए कुश्ती लड़नी होती है, इसलिए आपका फिजिकली स्ट्रांग और फिट होना जरूरी है। बंदा मातड़ जा नहीं होना चाहिए, वो चंगा होना चाहिए, क्योंकि उसे पता ही नहीं कि जिंदगी में कब किस तरह की कुश्ती उसको लड़नी पड़े।
किस किस्म के हालात का सामना करना पड़े। तो फिर मर्द का खास तौर पर बेशक जिस्म के तौर पर लिस्सा भी होए चलेगा, लेकिन यहां से वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, बहुत स्ट्रांग, यहां से बहुत स्ट्रांग। और जब कोई मर्द यहां से स्ट्रांग होगा तो फिर वो कामयाब होगा। मैंने आपको कई बार सिखाया, फिर से ये बात आपको सिखा देता हूं, शादी के बाद किसी भी शख्स को अपने फैसले यहां से नहीं, वो यहां से लेने चाहिए। यहां से नहीं भाई, ये तो रुकता ही नहीं है कहीं, ये टिकता ही नहीं है कहीं, यहां से नहीं, क्योंकि यहां के फैसले हमेशा गलत होते हैं। और शादी के बाद जब कोई शख्स यहां से फैसले लेता है तो वो फैसले पायदार और शानदार होते हैं। चलें आगे बढ़ेंगे, खत्म करेंगे। अब इस कुश्ती के दौरान जब ये देखा गया कि ये हार तो मान नहीं रहा, तो फिर क्या हुआ कि उसकी नस को छू दिया गया। अगर आप बाइबल डिक्शनरी में जाकर देखें तो उसकी हिप बोन जो है उस पर हाथ डाला गया। बहुत सी बातें शायद मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेडिकली चूंकि ऐसा ही है, हिप बोन जो है आप उस पर खड़े हैं भाई, उस पर खड़े हैं, और अगर ये स्ट्रांग नहीं है तो आप खड़े नहीं रह सकते, आप बिल्कुल लागिर हो जाएंगे। अब मुखालिफ ने जब ये देखा कि अब वक्त ऐसा आ गया है कि अब इसके साथ आखिरी दाव पेच इस्तेमाल किया जाए, तो उसने उस नस को छुआ और ये अनेबल हो गया। और लिखा है कि ये लंगड़ाने लगा, लेकिन अनेबल होने के बाद भी याकूब की तारीफ मैं इस तरह से करूंगा कि उसने इस कुश्ती को जारी रखा, जारी रखा। इस कुश्ती से वो बाज नहीं आया, अगरचे कि वो थक चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। और बिलाखिर ये बोल उठा जब मुखालिफ ने कहा कि मुझे जाने दे। इसका सादा सा ट्रांसलेशन ये है कि छड़ परा यारुन, बस करिए, बहुत जोर हो गया। उसने कहा नहीं, जब तक बरकत ना दे मैं भी तुझे जाने नहीं दूंगा। आप कितने भी थके हुए क्यों ना हो, जब आप फिनिश लाइन पर हों तो आपने अपनी थकन को अपने ऊपर हावी नहीं करना भाई। जिंदगी की बहुत सी दौड़ें जो हैं अंकित, वो लोग उस वक्त हारते हैं जब वो फिनिश लाइन के बिल्कुल करीब होते हैं, वो रिलैक्स हो जाते हैं ना। मैंने देखा है कुछ लोगों का स्टार्ट बड़ा जबरदस्त होता है, वो आगे 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 यूं पीछे मुड़ मुड़ के आगे आगे आगे। अब जब वो देखते हैं कि फिनिश लाइन बिल्कुल करीब है, वो जरा से ढीले पड़ते हैं और दूसरा उनसे आगे निकल जाता है। आपका आगाज भी अच्छा होना चाहिए और आपका इख्तिताम भी बहुत अच्छा होना चाहिए। याकूब का आगाज भी अच्छा था इस कुश्ती के हवाले से, और उसका इख्तिताम भी बहुत अच्छा हुआ। थका था, सारी रात लड़ा, लेकिन उसने कहा जाने नहीं दूंगा, अब ये मामला फिनिश होगा तो यहां से उठाऊंगा, ऐसे नहीं छोड़ूंगा। और यहां मेरे और आपके लिए लेसन ये है, जिंदगी प्यारे बच्चों आसान नहीं है, इसलिए कई बार हमें सारी सारी रात कुश्ती लड़नी पड़ती है। अब इसको आसान करके समझाता हूं, सीख लें इस बात को। आज की इस कहानी में लेसन बहुत है। इसमें मेरे लिए लेसन ये है, हम जो बुजुर्ग लोग हैं हमारे लिए लेसन ये है, कई बार आपको अपनी जिंदगी की जंग उम्र के इंतहाई हिस्से तक भी लड़नी पड़ती है, सुबह तक लड़नी पड़ती है, सुबह तक। लेकिन आपको हिम्मत नहीं हारना, बल्कि आपने हमेशा इस कुश्ती के दौरान ये दोहराते रहना है कि यस्सु के नाम में हम फतह पाते हैं, यस्सु के नाम में हम फतह पाते हैं। और जब हम उसके नाम से कुश्ती के लिए उतरते हैं तो फिर फतह यकीनी है भाई। अब इसको जरा फिर बाइबल में ले आऊं। जाती जूलियत ने तो दाऊद का मजाक उड़ाया, लेकिन दाऊद ने चीख कर उससे कहा, तगड़ा हो जा जवान,
क्योंकि तू ये समझ नहीं रहा कि जंग तो यहोवा की है और मैं यहोवा के नाम से तेरे पास आ रहा हूं, और अब देख कि मैं तेरे साथ करता क्या हूं। आखिरी बात कहेंगे भाई, जब आप इरादा कर लेते हैं कि आपने बरकत को लेना है, आपने कामयाब होना है, तो फिर अपने इरादे को कभी भी कमज़ोर ना होने दें। एक और बात मैं अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से आपको सिखाना चाहता हूं, अच्छे कामों में कभी ताख़ीर ना किया करें, क्योंकि ताख़ीर हमारे इरादों को कमज़ोर कर देती है। आपने कुछ ठान लिया, अंकित की तरह कर दिया, फिर आपने रुकना नहीं है, आपने फैसला ले लिया, आपने ले लिया। मुमकिन है कि आप ज़रा से सोच में पड़ें तो फिर स्टोरेज आपके हाथ से निकल जाए। जब आपने फैसला ले लिया, आपने इरादा कर लिया, तो फिर उस इरादे से पीछे ना हटें। और मैं जितने भी बच्चे बैरून मुल्क जाने वाले हैं उनसे कहूँगा, मेहरबानी से अपनी कश्तियाँ जला कर जाएं, अपनी कश्तियाँ जला कर जाएं, क्योंकि ये एक बेहतरीन तरीका होता है कि हम अब डटे रहेंगे, कुछ भी है हम पीछे नहीं हटेंगे। और एक आखिरी बात, इस पैगाम के इख्तिताम पर मैं आपसे कहूँगा, मेरा दिल कहता है कि खुदा ने बहुत सी बरकतें हमें बग़ैर कुश्ती के दी हैं। भाई, आप मानते हैं इस बात को? बहुत सी बातें, बहुत सी चीज़ें हारून खुरम हमें खुदा ने चुंगे में दी हैं, एम ही दे दी हैं। हम डिज़र्व भी नहीं करते थे, खुदा ने वो चीज़ें हमें बग़ैर किसी कुश्ती के दे दी हैं। क्या मैं और आप उन चीज़ों के लिए खुदा के शुक्रगुजार हैं? अच्छा देखो, हम कितने अजीब हैं, कितने भोले हैं। जो चीज़ें हैं उनके लिए इफ्राइम शुक्रगुजारी नहीं, जड़ियाँ नहीं, उन्होंने पीछे पे हैं। वो यार जो है उसके लिए तो शुक्रगुजारी कर लो पहले। आप उसके लिए शुक्रगुजार हों, खुदा आपको और देगा। उसने आपको 2 दिए, वो 4 दे देगा। उसने आपको 5 दिए, वो 10 दे देगा। उसको आपने 1 दिया, 2 दे देगा। लेकिन आप प्रूफ तो दें कि आप 2 के लायक भी हैं। मैंने कितनी बार कहा कि अगर आप खुदा से कहें खुदा मुझे ट्रॉला दे दे, हैं तो खुदा नहीं दे सकता। ट्रॉला को बड़ी शायद है। आप यकीन माने, जब मैं छोटा सा बंदा होके खुदा से कहूं खुदा मैनू ट्राला दे दे, खुदा आंदा वे मंगया ते मंगया भी की सू, मेरे को मंगया भी की सू। वो कुछ जट शट मंग, कुछ शू करके ऐसी शय मंग के सीधा होते नहीं, जैकेट नहीं, इसके अलावा जैकेट नहीं, कुछ और मांग मुझसे तो सीधा ही ऊपर, लेकिन मांग तो सही। और हम हकीकत ये है कि खुदा से हमेशा छोटी छोटी चीज़ें, बेटा सीख लो, ये बात सीख लो, खुदा जितना बड़ा है उसके सामने आपकी डिमांड भी ज़िशान उतनी ही बड़ी होनी चाहिए। आप यकीन माने, शायद आप इस ख्याल पर मेरे साथ इत्तफाक करेंगे, जब हम खुदा के हजूर छोटी छोटी चीज़ें मांगते हैं तो हम अपने खुदा को लिमिटेड कर रहे होते, छोटा कर रहे हो। अच्छा, अब आखिरी बात, मैंने कहा बहुत सी चीज़ें हैं जो शायद आपको कुश्ती के बगैर मिली हों, तो उसके लिए तो शुक्रगुजारी बनती है। अब मैं कहने लगा हूं, मुमकिन है कुछ चीज़ों के लिए आप अनम कुश्ती कर रहे हैं, तो फिर करें ना भाई, मैदान में रहें। आसिफ मैदान में रहें, शबाना मैदान में रहें, बड़ी शादियाँ मैदान में रहें, अनम मैदान में रहें। भाई आपने अब अगर खुदा का ये प्लान है कि बरकत आपको देनी है और कुश्ती के ज़रिए से देनी है, तो फिर लड़े ना, फिर थकना नहीं है, फिर हार भी माननी नहीं है। फिर याकूब की तरह यही कहना है, जब तक बरकत नहीं देगा जाने नहीं देंगे। तो फिर आइए एक प्रैक्टिकल करें, एक दूसरे की तरफ मुंह करें और एक दूसरे की तरफ मुंह करके एक दूसरे से कहें
جن کے ساتھ کوئی نہیں وہ میری طرف منہ کر لیں گے.